राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहें और आप सभी अच्छे हों और स्वस्थ हों। चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे प्रेम से भरी ओढ़नी। वृंदावन की यह एक सच्ची घटना है, तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजीरी रहा करती थी। वह दूध बेचकर अपना जीवन का निर्वाह किया करती थी। वह मदन मोहन जी की अन्य भक्त थी। वह मदन मोहन जी से बहुत प्रेम किया करती थी। ठाकुर मदन मोहन लाल भी उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। वह उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया करते थे। उनसे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ पीने को मांगते। पंजीरी उसी दिन ही उन्हें वह चीज़ बनाकर भेंट किया करती थी। वह उनकी दूध की सेवा नित्य किया करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज़ उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ाने के बाद बचे हुए दूध से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वह 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः वह कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती थी। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन किया करती थी और भजन कीर्तन में ही अपना दिन व्यतीत करती थी। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोल में ही रहते थे, नित्य नई लीलाएं करते थे। एक दिन पंजीरी के सुंदर जीवन क्रम में भी रूड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी को चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोस्वामी की दृष्टि पड़ गई। गोस्वामी जी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने दूध वापस कर दिया। पंजीरी को खूब डांट फटकार लगाई और मंदिर में उसका प्रवेश भी बंद कर दिया गया। पंजीरी पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। वह रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। पानी तो मैं रोज मिलाती हूँ, यह बात तुमसे कहाँ छुपी है? तुम तो सब कुछ जानते हो। ना मिलाऊं तो कैसे गुजारा होगा? उस बेचारी मछली का भी क्या दोष? उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास तक पहुँच गई। लेकिन प्रभु, तुमने जो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोस्वामी कौन होता है मुझे रोकने वाला? और मुझे ज़्यादा दुख इसलिए हुआ कि तुम्हारे मंदिर के गोस्वामी ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ भी नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है। मैं तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगी और यहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी की कानों में एक सुंदर मधुर कंठ सुनाई दिया, माई, ओ माई, उठ तो दरवाजे पर देख, एक सुंदर सा बालक थका हारा किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा? मैया ब्रिजवासी हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। पंजीरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा ही है। न जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझे यह ऐसा जादू बिखेर दिया। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई में बनाओगी? थोड़ा सा दूध ही दे दो, मैं पी कर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें फिर से डबडबा गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा, दूध तो है परंतु वह सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध ले आती हूँ। अरे मैया, कोई बात नहीं, उसमें समय लगेगा। सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, दूध का नाम लेकर मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दूध मुझे दे दो, तुम बाद में गैया दूहती रहना। डबडबाती आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ है दूध में। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यही प्राण त्याग दूंगा। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी कैसी बातें कर रहा है। वह दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध ले आई। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल गया और वह मुस्कुराने और हंसने लगा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है, तू तो
यूं ही न जाने क्या क्या बहाने बना रही थी ताकि दूध ना देना पड़े। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वह बालक सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर से घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती है। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को उड़ा दी। दूसरे पहर जो आंख लगी कि ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया मुझे भूखा मारेगी क्या? गोस्वामी की बात का इतना बुरा मान गई कि तुम मुझसे रूठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक ना डाल और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया है। अब तू भी अपना व्रत तोड़ दे और कुछ न कुछ खा पी ले। देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। यह मैंने अपना नियम बना लिया है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। गोस्वामी भी अब तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठ और कुछ भोजन कर ले। पंजीरी हड़बड़ा कर उठी, देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। पंजीरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। वह झटपट से 2 टिक्कड़ बनाए और मदन मोहन को भोग लगाकर स्वयं आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजीरी ने देखा कि ठाकुर जी की ओढ़नी ले गए और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोस्वामी ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि प्रभु अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। लीला उद्घाटन के लिए पंजीरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर में ही छोड़ आए हैं। मेरी फटी ओढ़नी अपने पास ले आए हैं। कल सवेरे आपने मुझे दूध लेने से भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आया था। गोस्वामी जी पंजीरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन का तोड़ डाला। कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली, गोस्वाई जी देखिए, तुमने लाला की चतुराई, अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया। मेरी फटी पुरानी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर धीरे धीरे मुस्कुराते रहे। अरे मैया, तू क्या जाने कि मैं तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ के जो सुख पा रहा हूँ वो इस पीताम्बर में कहाँ है। तो यह प्रेम भरी ओढ़नी की लीला है, कृष्ण जी की लीला है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।